हाईकोर्ट ने मुंतखब उम्मीदवारों की नई लिस्ट बनाने का हुक्म दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और अब इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है, इस पर नजर बनी रहेगी। तो आपको बता दें, यूपी में 69,000 टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और जिसको लेकर एहतजाज भी उम्मीदवारों की तरफ से वक्तन फवक्तन देखा गया है। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, टीचर भर्ती को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है? देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था। इस आदेश में कहा गया था कि जो नई भर्ती लिस्ट है आरक्षण के आधार पर वो भर्ती कराई जाए और जो 68 शिक्षक है इनको नौकरी दी जाए। इसी को लेकर अभी तक जो 68 शिक्षक थे ये लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। सभी मंत्रियों के यहाँ ये कहते हैं कि जितने भी भाजपा नेता थे उनके प्रदर्शन के सरकार से ये मांग कर रहे थे कि उनको भर्ती लिस्ट में कहते कि भर्ती लिस्ट में इनको रखा जाए और नौकरी दी जाए, और जो नई आरक्षण लिस्ट बनाने की मांग करी गई थी वो असर कर ली गई थी। इसी को लेकर जो दूसरे शिक्षक थे जिनको नियुक्ति तक मिल चुकी थी वो ये मांग कर रहे थे कि जो नई भर्ती लिस्ट आएगी उसमें उनको हटा दिया जाएगा, नई तरह से नौकरी दी जाएगी। तो वो भी चीजें को लेकर रहे थे कि कहीं ना कहीं पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर सरकार हालांकि गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर दिया गया है और ये 25 सितंबर को अब इस मामले में सुनवाई होगी। हालांकि अब जो नई नियुक्ति की बात चली तो रोक लग गई है, इसमें शिक्षकों को झटका लगा है जिनको नौकरी नहीं मिली थी, मगर उन लोगों की नौकरी है जिनको नौकरी मिल रही थी और जो आरक्षण के हिसाब से नौकरी कर रहे थे। तो कहते हैं कि 69,000 भर्ती शिक्षक मामले में एक बड़ा अपडेट आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई। बिल्कुल, हाईकोर्ट का हुक्म यहाँ पर रोक दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। ऐसे में उम्मीदवारों का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, क्योंकि उम्मीदवारों की तरफ से भी लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि जल्द से जल्द तकर्रुरी लेटर सौंपे जाएं। देखिए, जितने भी अभ्यर्थी थे जिनको नौकरी मिलनी थी, जो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने को लेकर लगातार बीजेपी के सभी मंत्रियों के यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार के खिलाफ लगातार जब से ये आदेश आया था प्रदर्शन करते उनको बड़ा झटका लगा है। हालांकि उनका कहना यह है कि वो अपने वकील के साथ जो उनके एडवोकेट होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। दोनों पक्षों को नोटिस जारी करी गई है। जिन लोगों को नौकरी मिल चुकी है उनको हालांकि नोटिस जारी करी गई और जो लोग को नौकरी नहीं मिली थी, जो ये मांग कर रहे थे कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, आरक्षण के आधार पर नियुक्ति नहीं की थी, उन लोगों को नौकरी से वंचित रह गए थे, इसलिए पूरे मामले की सुनवाई कर 68 लोगों को नई नौकरी दी जाए। तो दोनों पक्षों को हालांकि नोटिस जारी की गई है। 25 नवंबर को सुनवाई होगी जिसमें दोनों पक्षों के वकील हालांकि खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है इसको देखने वाले होगी। पूरे मामले में यूपी के सीएम जो कि आदित्यनाथ है उन्होंने एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में चर्चा हुई थी कि नियुक्ति को कैसे दिया जाए। हालांकि पूरे मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फिलहाल रोक लगा दी गई। बिल्कुल, यहाँ पर अहम पेशरफ देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर भी लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अतीक, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।